Disconnected. Connected. ओम ओम ओम। जितने भी पार्क में आगंतुक है उन सभी का स्वागत है। और आज हमारे यहाँ पे इस पार्क में योग दिवस का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो जितने भी अगर आ सकते हैं तो आज योग का आनंद हम सभी एक साथ लेना चाहते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से शुरू हुआ था और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए योग अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी आप योग अभ्यास कर सकते हैं तो जरूर आप सभी आ सकते हैं। तो हमने शुरू करना है। अपने अपने जितने भी आ चुके हैं साधक एक उधर भी दे दो, सभी को एक पे एक रख दो, एक पे एक सभी को, दोनों को मत दो, एक को एक रख दो, बीच में रख दो। दोनों को मत दो जी, दोनों को मत दो, बीच में रखो, एक बीच में रख दो, एक बीच में एक कर दो, दोनों को बीच में एक रख दो, सभी का सभी देख सके ताकि। हाँ आगे ले आओ प्रियंका जी, आप मैट आगे ले आओ। ये वाले सभी यही कर। प्रियंका जी आगे लगा लो मैट, वो मैट है ना उनका, मैट यहाँ लगवा दो बीच में, आगे लगवा लो। थोड़ा आगे और गर्मी लगने लगी। अच्छा, आप सभी का स्वागत है और हम योग अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। तो जितने भी आप घूम रहे हैं तो कृपया स्पीच मैंने देनी है, एक ही बहुत है बस। हाँ को दिक्कत है तो यहाँ आ जाओ, यहाँ खाली पड़ा है। चलो देख देख के करते जाएंगे, ठीक है, आप बोलते जाओ, याद आ रही है, बोलते जाओ। सीटिंग अरेंजमेंट तो अच्छी बहुत टाइम हो गया। आप आगे हो जाओ, आप आगे हो जाओ, ये कदम पीछे रहेगा। एक जना ऐसे एक आसन ऐसे करेगा तो कर लेंगे सारे देख। तो आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, श्वासों को लंबा गहरा भरें, अपनी श्वासों को सामान्य स्थिति में रखते हुए सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उस आसन में बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें, श्वासों को धीमी गति से लेते हुए, खाली करते हुए परमात्मा का ध्यान, लंबा गहरा श्वास भरते हुए खाली करें। श्वास को लंबा गहरा भरेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा अभ्यास को शुरू करते हुए सभी एक साथ
दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र शुरू करेंगे सभी एक साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। दोनों हाथ की तेलियां अच्छे से गर्म करेंगे, हाथों का घर्षण करेंगे। उगते हुए सूरज का ध्यान लगाते हुए दोनों हाथों को आंखों पर लगाते हुए पूरे शरीर के अंगों पर हल्का सा लगाएं। पैरों को खोलेंगे धीरे से चलाते हुए, पैरों को खोलें, हल्का हल्का धीरे धीरे चलाएं। थोड़ा सामान्य स्थिति में रखते हुए अपने आप को, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ एक दूसरे का चेहरा देखते हुए, और दोनों पैरों को मिलाएं 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। रिवर्स करेंगे 1 2 3 4 5। दोनों पंजे श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5। सामने की तरफ 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए अपनी ओर आगे पीछे 1 2 3 4 5। चलिए अपने स्थान पर अब हम खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे। सामान्य स्थिति में सभी एक साथ खड़े होते हुए थोड़ा सा जॉगिंग का अभ्यास, जॉगिंग करते हुए हल्का सा पैरों को ढीला छोड़ते हुए अपनी अपनी गति के अनुसार स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं पैरों को चलाते हुए। गति को थोड़ा और बढ़ाते हुए रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के बराबर में लगाएं। श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं। 1 2 3 4 5। श्वास को खाली करते हुए नीचे की ओर देखें। 1 2 3 4 5। फिर से श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर। 1 2 3 4 5। श्वास को खाली करते हुए 1 2 3 4 5। एक बार फिर से 1 2 3 4 5। श्वास को खाली करते हुए नीचे की ओर देखते हुए 1 2 3 4 5। गर्दन को श्वास भरें सामान्य स्थिति में रखते हुए। श्वास भरें, खाली करते हुए दाईं तरफ देखें। 1 2 3 4 5। सामने की ओर श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सामने की ओर एक बार फिर से श्वास भरें, खाली करते हुए 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। गर्दन सामान्य स्थिति में सामने की ओर श्वास को लंबा गहरा भरें, खाली करें। श्वास को लंबा गहरा भरते हुए गर्दन को दाईं तरफ ढीला छोड़ दें। 1 2 3 4 5। श्वास खाली करते हुए फिर से श्वास भरें, खाली करते हुए नीचे 1 2 3 4 5। फिर से श्वास भरते हुए खाली करें 1 2 3 4 5। श्वास खाली करते हुए फिर से श्वास भरें, खाली करते हुए नीचे 1 2 3 4 5। गर्दन को सामान्य स्थिति में रखें, ग्रीवा चालन करेंगे। श्वास को भरते हुए गर्दन पूरा गोल गोल घुमाते हुए 5 बार क्लोक, 5 क्लोक। 1 2 3
5। अब रिवर्स करेंगे सीधा 1 2 3 4। श्वासों को नॉर्मल स्थिति में करते हुए 5। श्वास को लंबा गहरा भरेंगे, खाली करेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को बराबर स्थिति में लगे, सम स्थिति में। श्वास को लंबा गहरा भरे, खाली करें। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। दोनों हाथ एक साथ 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। श्वास भरेंगे, गर्दन दोनों हाथों को बाहर की ओर खोलते हुए हल्का सा होल्ड। दोनों हाथ 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। फिर से दोनों हाथ एक साथ 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ लंबा गहरा श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को कंधों पर लगाएं और कंधा चालन धीरे धीरे 1 2। श्वासों को नॉर्मल स्थिति में 3 4 5। धीरे से वापस लेके आएंगे, रिवर्स करेंगे इसी को 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में रखते हुए श्वास को लंबा गहरा भरें, खाली करें। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए दोनों हाथों को कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सामने की दिशा में लेके आए, श्वास को भरें, खाली करें और बाईं तरफ दोनों हाथों को ले जाएं। पीछे की ओर देखने की कोशिश 1 2 3 4 5। सामान्य स्थिति में दोनों हाथों को। अब दाईं तरफ दोनों हाथों को ले जाएं, श्वास भरते हुए खाली करें। 1 2 3 4 5। इसी अभ्यास को एक बार और फिर से दोहराएंगे। बाईं तरफ ले जाए दोनों हाथ 1 2 3 4 5। किसी किसी को तो बायां दायां भी नहीं पता क्या होता है, तो राइट साइड में ले जाए दोनों हाथों को 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। श्वास को लंबा गहरा भरे, खाली करें। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए दोनों हाथ सामने की स्थिति में ले जाएं। घुटना संचालन, घुटने को थोड़ा सा मोड़ते हुए नजर सामने, होल्ड करें 1 2। इमेजिनेशन कुर्सी 3 4 5। धीरे से वापस। एक बार फिर से घुटना संचालन, दोनों हाथों को सामने की स्थिति में, श्वासों को नॉर्मल 1 2 3 4 5। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की कंघी बनाते हुए, कंघी बनाए दोनों हाथों को एक साथ श्वास भरते हुए पूरा पर हल्की सी एडी को उठाते हुए ऊपर की ओर देखें 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आते हुए। बहुत अच्छा अभ्यास। एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराते हुए कंघी बनाकर दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींचते हुए, पूरा जितना आप खींच सकते हैं 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आते हुए रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, खाली करेंगे, सम स्थिति में आते हुए। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन, जिनको कमर में दर्द है तो वो कृपया दोनों एक पैर को ना उठाएं, हल्का सा दोनों हाथों को उठाते हुए और श्वास को नॉर्मल करते हुए 1 2। नजर को टिकाकर रखें एक जगह स्थित स्थिति में 2 3 4 5। धीरे धीरे स्माइल के साथ वापस आते हुए अपने आप को एकाग्रचित करना ही योग है। तो जितना आप अपने आप को एकाग्रचित करेंगे तो अपना सामान्य स्थिति में फिर से आते हुए। अब दूसरे पैर से भी इसी अभ्यास को दोहराएं। बायां पैर मोड़ते हुए हल्का सा होल्ड, नजर सामने की ओर, एक पत्ते की तरफ, पेड़ के पत्ते को एक एकाग्रचित कर ले, देखते रहें 1 2 3 4
5। धीरे धीरे वापस आते हुए, बहुत ही अच्छा अभ्यास। सभी एक साथ लंबा गहरा श्वास भरें, खाली करें, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए हाथों को ढीला छोड़ें। अगले अभ्यास की ओर हमने बढ़ना है। श्वास को भरें, वापिस सावधान की मुद्रा। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। श्वास को भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, हस्तोत्थान आसन। 1 2 ऊपर देखें, आसमान दिख रहा है। 3 और 5। धीरे से दोनों हाथों को नीचे की तरफ, पाद हस्तासन, दोनों हाथों से टच करते हुए पैरों को। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आते हुए, एक बार फिर से श्वास भरते हुए, 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास को खाली करते हुए नीचे की ओर, 1 2 3 4 5। गर्दन को सामान्य स्थिति में, समस्थिति में सभी आ जाएं। दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएं और कमर को थोड़ा सा आगे की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ देखें, आसमान, कमर को आगे, श्वासों को नॉर्मल। 1 2 3 4 5। धीरे से वापिस, एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आते हुए, समस्थिति में आते हुए दोनों हाथों को सावधान की मुद्रा, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए, अगला अभ्यास हम दोनों पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैरों को जंप के साथ भी खोल सकते हैं। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों हाथ बाहर की ओर खोलें, श्वास भरेंगे और खाली करते हुए एक तरफ ले जाएं पैर को, हाथों को। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आते हुए, अब दूसरे हाथ को, दोनों हाथों वापस, श्वास भरें, दूसरी तरफ ले जाएं। 1 ऊपर हाथ रहेगा, 2 3 4 5। धीरे से वापस आते हुए समस्थिति में आ जाएं और सावधान की मुद्रा, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, खाली करेंगे और सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी अपने स्थान पर सुखासन की स्थिति में बैठे। पहले अपनी श्वासों को नॉर्मल करें। दोनों पैरों को, क्लास के बाद में आपको जो भी, अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं योग अभ्यास के बारे में, तो कक्षा के बाद में आप सभी पूछ सकते हैं। दोनों हाथों को, कैमरे को थोड़ा सा, इस कैमरे को थोड़ा नीचे कर दो। दोनों हाथ कमर के बराबर में, हाथों को बिल्कुल सीधा, थोड़ा सा नीचे। वेरी गुड। दोनों हाथ कमर के बराबर में, श्वासों को नॉर्मल। योग अभ्यास पर ध्यान सभी का। दंड बैठक की स्थिति, हल्का सा श्वास नॉर्मल। 1 2 3 4 5। इस स्थिति में आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए भद्रासन का हम सभी अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को इकट्ठा करते हुए पैरों को आपस में मिलाएं, गर्दन ऊपर की ओर देखते हुए भद्रासन का अभ्यास। हल्का सा होल्ड, पैरों को चलाना नहीं है, एक बार पैरों को नहीं चलाना, घुटने को जमीन की ओर धकेलना है, घुटना जमीन की ओर, गर्दन ऊपर, श्वासों को नॉर्मल स्थिति में देखें ऊपर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पैरों को चलाते हुए 1 2 3। बटरफ्लाई का भी मन है तो बटरफ्लाई भी बीच बीच में करते रहे, कोई बात नहीं। चलिए रिलैक्स। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। वापिस दंडासन की स्थिति में पैरों को खोलें, धीरे से हल्का सा हिला लें, लंबा गहरा श्वास भरें, खाली करें, एक चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल के साथ रिलैक्स। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए सभी वज्रासन की स्थिति में आएंगे। दायां पैर मोड़े, बायां पैर मोड़े और अपने स्थान पर रिलैक्स होकर, जो बैठ सकते हैं, जिनको घुटने में दर्द है वो वज्रासन ना लगाएं।
कृपया ध्यान रखें वज्रासन की स्थिति। श्वास को लंबा गहरा भरेंगे, खाली करेंगे। आप अपने स्थान पर बैठते हुए 1 2 3 4 5। अब यहीं से अब अपने स्थान पर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। जिनकी घुटनों में तकलीफ है वो कृपया इस आसन को कम ही करें और दोनों हाथ कमर के पीछे अर्ध पुष्टासन का अभ्यास। कमर को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। और गर्दन को ऊपर की ओर, कमर को आगे की तरफ हल्का सा ऊपर देखें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापिस एक बार फिर से 1 2 3 4 5। अब अगले अभ्यास की ओर यहीं से अगले अभ्यास कर लेंगे। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी पकड़ और बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी पकड़े। जो एडी नहीं पकड़ सकते ऐसे कर ले। जो एडी नहीं पकड़ सकते हैं वो अपने स्थान को रिलैक्स करते ऐसे हुए करके झुके। हल्का सा होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति वापिस। और श्वासों को दोनों हाथ घुटनों को बीच में से खोल दें। दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं। आवाज आ रही है मेरी? इसके बिना, माइक के बिना ज्यादा रही होगी। माइक से ज्यादा बढ़िया। गर्दन ऊपर, श्वास भरें, खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे की तरफ ले जाएं। और शीर्षक आसन का अभ्यास। हल्का सा श्वास नॉर्मल चलने दें। पेट के लिए बहुत अच्छा, हमारे मस्तिष्क को मजबूत करता है और रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आते हुए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए लंबा गहरा श्वास भरें, खाली करें। चलिए उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। यहीं से दाएं हाथ से बाएं कंधे पर हाथ को लगाएं और बाएं हाथ से दाएं कंधे पर क्रॉस करते हुए घुटनों को बीच में से खोल दें। ऊपर की ओर देखें। 1 देखें आसमान की ओर। 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आते हुए दोनों हाथ दायां हाथ घुटने पे बाएं हाथ लगाते हुए हल्का सा श्वास को नॉर्मल करते हुए एक बार फिर से दोहराएंगे इसी अभ्यास को। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ से बायां कंधा और बाएं हाथ से दायां कंधा ऊपर की ओर देखें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आते हुए दोनों हाथ समस्थिति में लाते हुए और अपने पैरों को धीरे से खोलते हुए दंडासन की स्थिति में वापस आ जाएं। पैरों को खोलें, एक स्माइल के साथ हल्का हल्का चलाते हुए। चलिए दोनों पैरों को वक्रासन का अभ्यास हम करेंगे। श्वासों को नॉर्मल स्थिति में करते हुए दायां पैर उठाएं, बाएं घुटने के ऊपर से ले जाएं और बायां हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए दाएं घुटने को पकड़ें, हल्का सा होल्ड। 1 2 3 4 5। पेट को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास वक्रासन, और साइडें भी हमारी शरीर की कम होती है। अगले अभ्यास की ओर दूसरे पैर से भी इसी अभ्यास को दोहराएंगे। बायां पैर मोड़ लें, घुटने के ऊपर से ले जाएं, दायां हाथ ऊपर और बाएं घुटने के पास हल्का सा होल्ड। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा अभ्यास सभी कर रहे हैं। दोनों हाथ गर्दन ऊपर देखें, श्वासों को नॉर्मल, दंड आसन की स्थिति और धीरे से अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए सभी अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल अगर जिसके पास जगह का अभाव है तो वो उस हिसाब से पेट के बल लेटें। अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लें सभी अपने जगह की। दोनों हाथों को ठूडी के नीचे लगाएं। दोनों हाथ ठूडी के नीचे अपने स्थान पर लेटकर मकरासन, पैरों को बीच में से खोलते हुए नज़र सामने, श्वासों को नॉर्मल करें। 1 2
3 4 5। दोनों हाथ यहीं से कंधे के दाएं बाएं लगाएंगे, माथा जमीन पर लगाएं, दोनों पैरों को पीछे से मिला लें, श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं। देखें आसमान की ओर, भुजंग आसन, हल्का सा होल्ड, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस अपने माथे को जमीन पर लगाते हुए कोहनियां जमीन पर लगाएं। एक बार फिर से दोहराएंगे इसी अभ्यास को, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, देखें आसमान की ओर, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आते हुए, सभी बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। यहीं से दोनों हाथ को धीरे धीरे एक हाथ से थाई के पर लगाएं, दूसरे हाथ से दूसरी थाई पर लगाएं, श्वास को भरे लंबा गहरा खाली करते हुए, और दोनों पैर ऊपर की तरफ 30 डिग्री पर उठा दें, जितना आप उठा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। कमर दर्द वाला एक ही पैर उठाएं, ध्यान रखें, और अपने श्वासों को नॉर्मल, 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे। एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराते हुए दोनों पैर एक साथ, 1 2 3 4 5। अगले अभ्यास की ओर, दोनों सभी कमर के बल लेट जाएं सीधा, यहीं से कमर के बल, पीठ के बल लेट जाएं। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए श्वासों को नॉर्मल स्थिति में करते हुए लंबा गहरा श्वास भरें, खाली करें। अब दोनों हाथ की कंघी बनाकर नाड़ी तान आसन का अभ्यास, दोनों हाथ की कंघी बनाकर ऊपर की तरफ, हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, श्वास को भरते हुए, श्वासों को नॉर्मल, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ पेट के पास। एक बार फिर से दोनों हाथ की कंघी बनाएं, पीछे की तरफ खींचें, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आते हुए सामान्य स्थिति में श्वास को लंबा गहरा भरे, खाली करें। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए अगला अभ्यास, दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाएं, दोनों हाथ हिप के कमर के नीचे लगा दें और दोनों पैर 30 डिग्री पंजे को अपनी ओर खींचते हुए, 1 2 3 4 5। धीरे से दोनों पैर 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर ले जाएं। कमर दर्द वाला एक पैर लेके जाएगा, 1 2 3 4 5। यहीं से दोनों पैर अर्ध हलासन की ओर, अपने घुटने को, अपने पंजे को देखे पैर के, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आते हुए पैरों को नीचे की तरफ ले जाएं और श्वासों को नॉर्मल करते हुए लंबा गहरा श्वास भरें, खाली करें। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए दोनों पैरों को मोड़ें, पवन मुक्त आसन एक साथ करेंगे। दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ें और कंघी बनाकर दोनों पैर के घुटने को अपनी ओर खींचें, गर्दन को उठाएं, नाक को घुटने से लगाएं, हल्का सा होल्ड, 1 2 3 4 5। पेट दब जाता है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराएं, दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए, हल्का सा होल्ड, 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आते हुए सावधान, रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास भरें, खाली करें। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए अगला अभ्यास हम करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लें, दायां पैर मोड़े, बायां पैर मोड़े और दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को पकड़े, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ें और श्वास को भरते हुए बीच में से कमर को पूरा ऊपर की तरफ उठाते हुए, जितना आप उठा सकते हैं, श्वासों को नॉर्मल, 1 2 3 4 5। धीरे से वापस एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, कमर को रिलैक्स करने के लिए सेतु बंद आसन, बहुत अच्छा अभ्यास, 1 2 3 4 5। यह अभ्यास हमारे
थाई को मजबूत करता है, घुटनों को मजबूत करता है, कमर को रिलैक्स करता है, पेट की चर्बी को कम करता है, साइडें कम करता है। बहुत से फायदे इस अभ्यास से। योग हम करेंगे तो हमें बहुत से फायदे मिलने वाले हैं। पैरों को सीधा करें, लंबा गहरा श्वास भरें, खाली करें, अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए। शवासन, पूरी तरह से रिलैक्स, आंखें बंद, ध्यान पूरा परमात्मा के चरणक में। एक लंबा गहरा श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास को लंबा गहरा भरें, शरीर को पूरा ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स। किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, परमात्मा के चरणों में ध्यान। और उनसे मन ही मन प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, मैंने आपके सानिध्य में जो भी योग आसन का अभ्यास किया उसका लाभ मुझे पूरा मिले, सभी निरोगी, सभी स्वस्थ रहें और सभी के लिए खुशियाँ निरोगी काया मांगे। सभी सुखी रहे, ऊर्जावान रहे, शक्तिशाली रहे। श्वास को 3 बार के लिए लंबा गहरा भरें और बाईं करवट लेते हुए धीरे से बैठ जाएं। बाईं करवट लेते हुए सभी बैठ जाएं। आंखें बंदी रखें। अगला अभ्यास अपने स्थान पर बैठकर सभी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर लें। आंखें बंद, अपनी श्वासों को पहले नॉर्मल करें और दाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा लगा लें। श्वास को नासिका से छोड़ना है बाहर की ओर। सिर्फ सामान्य गति से करते रहें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहें, एक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ, कमर गर्दन सीधी। अगर आपका अभ्यास स्थिर हो चुका है तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। जिनको नहीं आता है तो वो एक दूसरे का देखकर भी हम कर सकते हैं, या इधर सामने की तरफ देख लें। हमारे योगा टीचर्स हमारे साथ कर रहे हैं। आगे की तरफ झुकेंगे। इस प्राणायाम को सभी विश्राम, लंबा गहरा श्वास भरें, खाली करें, अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए। अगला अभ्यास हमने करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन, दाएं हाथ से दाएं नासिका को दबाएं, बाएं नासिका से श्वास को भरें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4। हल्का सा श्वास रोकें और बाईं नासिका को दबा लें। दाईं नासिका से श्वास को धीरे से खाली। 1 2 3 4 5। फिर से श्वास को भरते हुए उसी नासिका से जिससे खाली किया। 1 2 3 4 5। हल्का सा रोके श्वास को और बाईं नासिका से श्वास को खाली करते हुए 1 2 3 4। इसी चरण को फिर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए बाईं नासिका से 1 2 3 4 5 और हल्का सा रोके श्वास को, बाईं नासिका को दबाएं, दाईं नासिका से श्वास को खाली करते हुए 1 2 3 4। दाईं नासिका से श्वास को भरें 1 2 3 4 5। हल्का सा रोके, बाईं नासिका से श्वास को खाली करते हुए 1 2 3 4। इस अभ्यास को आप लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं। और नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सभी नाड़ियों का शोधन नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से किया जाता है। हमारे शरीर के भीतर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां होती है। लगभग इतनी होती है, अंदाजे से बता रहे हैं। और सभी नाड़ियों का अगर शोधन करना चाहते हैं, बीमारी, किसी की बीमारी को आप ठीक करना चाहते हैं, तो इस अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से आप
किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। शरीर के हिस्से में कहीं भी ब्लॉकेज है तो उसको भी खोलने में ये अभ्यास करता है और मदद करता है। अगर कैंसर भी हो जाता है तो उस कैंसर तक की बीमारी को खत्म करने की क्षमता यह अभ्यास रखता है। और कैंसर जैसी गांठें हमारे शरीर के अंदर नहीं बनती है। आंखों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा अभ्यास और मस्तिष्क को मजबूत बनाता है। कईयों के सिर में दर्द रहता है तो सिर में दर्द होने का कारण यही है कि दायां हिस्सा बायां हिस्सा वो इनबैलेंस रहता है। तो उसको संतुलित रखने के लिए अनुलोम विलोम के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क के भाग को भी संतुलित कर सकते हैं, मस्तिष्क को ठंडा रख सकते हैं। जहाँ पर हम एसी की कूलिंग में ठंडक प्रदान होती है तो यही अभ्यास हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है और हमारे श्वासों को नॉर्मल करने के लिए। चलिए इस अभ्यास को आगे की ओर झुकेंगे, विश्राम देंगे। बाई नासिका से हमने शुरू किया था, बाएं से ही खाली करें, आगे की तरफ झुकते हुए सभी विश्राम देते हैं। दोनों हाथ को गर्म करते हुए आंखों पर, एक बार चेहरे पर, पूरे शरीर के अंगों पर हल्का सा लगाएं। ऊर्जा का प्रसार करते हुए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए हमने क्या करना है, जीभ को बाहर निकालना है और नली के समान जीभ को मोड़ लेना है। श्वास मुंह से भरना है, नासिका से खाली करना है। मुंह से श्वास को भरते हुए और धीरे से नासिका से खाली करते हुए, इसमें नासिका नहीं प्रेस करनी। एक बार फिर से श्वास को भरें, अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों के वो भी कर लेंगे। हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि एक अभ्यास हो रहा है तो शीतकारी प्राणायाम उसको कहा जाता है। शीतकारी प्राणायाम के फायदे हमारे गुरुजी कर रहे हैं तो उनको आप देखते हुए कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम दांतों के नीचे लगाते हुए मुंह से श्वास भरें जैसे मिर्ची लग जाती है और नाक से श्वास को खाली करते हुए मुंह से भरना है। ठंडी हवा से याद आया कि आज 21 जून जैसे कहा जाता है कि गर्मियों का मौसम होता है तो गर्मियों को कम करने के लिए हमारे शरीर के अंदर गर्मी होती है तो उस गर्मी को खत्म करने के लिए शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। अभी आप चेक कर सकते हैं, इसका रिजल्ट हाथों हाथ मिलता है। हमारे गले को, शरीर को, छाती को और पेट तक पूरी ठंडकता प्रदान होती है। इस अभ्यास को आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। कहीं रास्ते में प्यास लगी है, पानी नहीं उपलब्ध, ये कर लें, आपकी प्यास बुझ जाएगी, अंदर ठंडक पहुंच जाएगी। और ये अभ्यास बना के और दांतों के बीच से हवा खींचे, पूरी ठंडी बर्फ जैसी हवा लगती है। इसका एक अभ्यास का फायदा और बता देते हैं आपको। उस टाइम कर लें, उसी टाइम बीपी नॉर्मल हो जाएगा। लू को बचाता है, लू से बचाता है। हमारी गर्मी में, हमारे गर्मियों के मौसम में लू लग जाती है, गर्मी लग जाती है तो उस गर्मी को बचाने के लिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, कईयों को हाई बीपी बहुत रहता है, गुस्सा ज्यादा करते हैं ना, तो वो गुस्से को कम करने के लिए भी ये अभ्यास किया जाता है। आप ये कर लीजिए, आपका गुस्सा वहीं शांत हो जाएगा और सामने वाला भी आपको देखकर मुस्कुराएगा। इस बात की आप कभी भी कर लीजिए इस अभ्यास को। तो चलिए इस अभ्यास को यहीं पर विराम देते हुए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हाथों के अंगूठों से कानों के ढक्कन बंद करें। अंगूठे के साथ वाली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों के कोनों पर और मुंह को बंद करते हुए 3 बार के लिए गुंजन करेंगे ओम का। श्वास को लंबा गहरा भरते हुए शुरू करें। विश्राम। अगला अभ्यास, ध्यान। आंखें बंद करें, 1 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें।
और 5 ही बार मन ही मन ओम का गुंजन करते हुए मुंह को खोलते हुए भी ओम का उच्चारण करते हुए विश्राम। दोनों हाथों को आंखों पर चेहरे पर लगाते हुए एक बार हाथों का घर्षण करें, पूरे शरीर पर लगाते हुए हल्का सा अप्लाई करते हुए अंतिम अभ्यास, अंतिम चरण की ओर। संकल्प का अभ्यास करेंगे दोनों हाथों को। अब हमारे गुरुजी कराएंगे संकल्प, सभी को एक साथ, सभी एक साथ करेंगे। ध्यान मुद्रा, संकल्प लेना। ध्यान लगाएंगे, सभी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, योग मुद्रा में बैठ जाएं और अपने माथे पे बिंदी जहाँ लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ ध्यान रखें कि वहाँ हमें दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। अपने परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप, बिल्कुल ध्यान लगाएंगे। हाथों को उठाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, गरम गरम हथेलियाँ अपने चेहरे पे, सिर पे, पीठ पे, हाथों पे, पैरों पे, सारी जगह स्पर्श करेंगे। एक बार और सभी अंगों का स्पर्श। ओम बोलते हुए आंखें खोल देंगे। ओम। ध्यान मुद्रा, संकल्प लेना। एक अंतिम अभ्यास। सभी को योग के बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो कुछ नए साधक भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये हमारा अभ्यास अच्छा लगा होगा। और ये अभ्यास आपको सभी को YouTube पर ऑनलाइन भी मिल जाएगा, दिशा योग परिवार के नाम से YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं। तो ये अभ्यास आपको सभी को लाइव दिखेगा, तो आप सभी देख सकते हैं। तो योग के महत्व के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। योग हमारे लिए क्या महत्व रखता है? योग के हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हमारा जो योग है वो हमारे शरीर की सभी नाड़ियों के साथ साथ आंतरिक मन को भी शुद्ध करता है। एक तरह से हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास हम करते हैं। मन को, तन को पूरी तरह से शांति का अनुभव हमारे प्राप्त करता है। और योग करने के फायदे हमारे सामने कई साधक है बैठे हुए हैं, तो वो भी अपने मुंह से बताना चाहेंगे। सभी एक एक करके अपने स्थान पर खड़े होंगे और योग अपने शरीर में जो फायदा मिला है तो वो अपने बारे में जरूर बताएं। और मैं इनसे जानना चाहूंगा, सरिता देवी जी अपने बारे में बताना चाहेंगे। और इनको काफी समय से ये योग साधक है और अपने योग अभ्यास करते जा रहे हैं, तो इनको क्या फायदा हुआ है, तो आप अपने मुंह से सभी को खड़े होकर बताएं। मेरे को यही फायदा हुआ है, मेरी शुगर खत्म हो गई है। मैडम इधर आ जाओ, थोड़ा सा आवाज नहीं जाएगी ना। मेरी शुगर खत्म हो गई है और मेरे को बीपी बहुत रहता था, 200-250 रहता था। बीपी भी खत्म हो गया मेरा, और मेरी सांस की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई। तालियां रुकनी नहीं चाहिए इनके लिए। देखो, डॉक्टर कहते हैं कि शुगर जिसको हो जाती है जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, ये जड़ से नहीं जाती। लेकिन योग का इतना बड़ा प्रभाव है कि जड़ से खत्म होगी, नॉर्मल आने लगी। ये महत्व आपके सामने है, ये महत्व है योग का। देखो, मेरे को
और जरूरी नहीं है कि आपको मुश्किल वाला करना है, हठ योग करना है, ऐसा कोई नहीं है। आप पार्क में आ रहे हैं, पार्क में आने के बाद अपने स्थान पर कोई भी आसन लगाकर आप बैठ जाएं जिसमें सहजता हो, सुलभता हो, जिस आसन में आप सुविधाजनक बैठ सके। जरूरी नहीं है कि आपको वज्रासन में बैठना है, जरूरी नहीं है कि आपको मतलब एक पैर पे खड़ा होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अपने आप को स्थिर रखने के लिए अपने स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके श्वास को लंबा गहरा भरे, खाली करें और इसी स्थान पर ऐसे ही बैठे बैठे आप अपने किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं। आप जितना भी अभ्यास करेंगे, जितना आप योग के बारे में जानना चाहेंगे, तो कुछ भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा। मेरे बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। मेरा नाम योगाचार्य विष्णु और मैं इसी जिले से हूँ और योग अभ्यास करते हुए मुझे काफी समय से मैं कर रहा हूँ। लेकिन इस अभ्यास को करते करते मेरा वजन पहले 102 किलो था और योग अभ्यास करते करते धीरे धीरे अपने खान पान को सुधारते हुए तो मैंने अपना वजन आज 78 किलो कर दिया है। तो ये योग का ही फायदा है, आपके सभी के सामने है। मुझे एक समय था कि शुरुआत में मुझे बोला भी नहीं जाता था और आज आपके सामने मैंने योगा अभ्यास प्रोटोकॉल 2023 इसके बारे में आपको बताया और आपके सामने करवाया। ये भी एक योग की पावर ही मान लीजिए कि योग शक्ति हम किसी भी समय कैसे भी अपना अनुभव महसूस कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है योग करने के बाद, अच्छा फील करते हैं, तो ये भी एक योग की एक अनुभूति माने कि हमारे को ये भी एक फायदा मिला है। घर पर जाकर हमें कोई कुछ कह भी जाता है, हमें गुस्सा नहीं आता और हमारे चेहरे पर स्माइल होती है और इसका भी ये मानो कि ये प्रभाव हमारे योग में। एक एक अभ्यास, जितना अभ्यास हम करना चाहें, जितना अभ्यास अपने बारे में बताना चाहें, गिनना चाहें, तो वो कम लगता है योग के अभ्यास के बारे में। योग हमारे जीवन को स्थिर बना देगा और कईयों का ध्यान भटकता है, कहते हैं जी हमारा ध्यान भटकता है इधर उधर, और आंखें बंद करके अपनी तरफ आपको केंद्रित तो करें, एक बार अपने आप को देखें तो सही। देखना शुरू करेंगे अपने आप को तो आप अपने शरीर को, किसी भी अंग को स्थिर कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये अभ्यास आप करना चाहें तो अपने आप अभ्यास कर सकते हैं और बीच बीच में आप सुन भी सकते हैं, क्योंकि ये योग अभ्यास है ना, हमारे शरीर को तन मन और आत्मा की शुद्धि भी करता है। जैसे कि अष्टांग योग के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, तो ये सभी एक हमारे जीवन के नियम है। तो उस जीवन के नियम को एक स्थिरता बनाता है। अष्टांग योग हमारे मन को, शरीर को एकाग्रचित करता है और इस नियम का हम अगर पालन करते हैं तो हम किसी भी समस्या को हंसते हुए सामना कर सकते हैं और हमारे शरीर के कभी भी रोग नहीं आएगा। योग दो शब्दों में हमारे गुरुजी भी कुछ बताना चाहेंगे तो इनके भी कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। देखो, इसको लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। आप अपने पूर्वजों से लीजिए, आज से 50 साल पीछे जाइए, वो कैसे 100 साल की उम्र तक जीते थे, बिना चश्मा, बिना नकली दांत, और पूरे उनके अंग काम करते थे और सभी खेती बाड़ी का काम करते थे, कितने स्वस्थ रहते थे। उसी से अपने समझ लीजिए कि भाई पहले वो क्यों ऐसा थे। उसका मेन कारण यही है कि उनका खान पान शुद्ध था और दिन भर मेहनत करते थे। आज क्या हुआ, इस आपाधापी की दुनिया में सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, 2 मिनट भी उनको बैठने का समय नहीं है कि अपने शरीर के लिए कभी 1 घंटा दें। और इस योगा का ये सब अपनी ये पूर्वजों की देन है। योगा ये हमारे भारत का सनातन धर्म है और ये तो आप योग था पहले, अब इसको अंग्रेजी शब्द योगा बना दिया तो इसलिए प्रचलित हो गया। अपने हिंदुस्तान की भाषा से, हिंदुस्तान के पहनावे से, हिंदुस्तान के रीति रिवाज से अपने इतने विलुप्त हो गए हैं कि कोई अंग्रेजी नाम दे दो वो बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा और बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये 2 शब्दों में यही है कि हम जब तक अपने आप को कोई समय नहीं देंगे, थोड़ा परमात्मा की तरफ ध्यान देंगे, थोड़ा शरीर की तरफ ध्यान देंगे, स्थिर होकर बैठेंगे, तभी ये हमारा शरीर स्वस्थ रह पाएगा। वरना आप कितनी दवाइयां खा लो, कितना ही कुछ कर लो, ये ठीक नहीं होने वाला।
इसके लिए थोड़ा आराम और थोड़ा सा योग की जरूरत है। तो कृपया सभी इसको अपने जीवन में अपनाएं। सुबह सुबह कहीं ज्यादा खुली जगह हो, पेड़ पौधे हो, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो वहाँ ये आप अपने आप अकेले, कोई किसी को मत देखो, जैसे भी हो, कहीं ग्रुप में होता है तो इसको जरूर आप अपने जीवन में उतारें। जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, आज जो घर घर में सबके ये बीमारी हो रही है, सब कुछ होते हुए दवाइयाँ, कोई ऐसा बाकी होगा कि जो दवाई ना खाता हो। तो कृपया इस योग को अपनाएं और जीवन भर स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। तो ये योग के फायदे हैं हमारे, तो इसके जितना आप करेंगे उतना कम रहेगा। तो कार्यक्रम समापन की ओर, और सभी अपना प्रसाद जरूर लेकर जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, आपके पास प्रसाद आपके पास पहुंच जाएगा। ऐसे आसन करवा लो, बांटना प्रसाद। ऐसे हंसने वाला। चलिए हंसी आसन का अभ्यास भी हम कर लेंगे। एक मिनट सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हंसी आसन बहुत जरूरी है। और सभी प्रसाद के बिना ना जाएं, प्रसाद जरूर लेके जाएं। और हंसना हमारे लिए कितना जरूरी है, तो ये आप सभी से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। तो चलिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर 3 बार के लिए श्वास को लंबा गहरा भरे खाली करें, हाथों को ढीला छोड़ते हुए। और रावण वाली हंसी सभी को पता है कैसे होती है, रावण वाली हंसी। और खुलकर अपनी हंसी सभी को पारक के भारी बनाते हुए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दिवस के लिए सभी भाई बहनों के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए मुंह बंद करके हंसेंगे। ताली बजाते हुए हंसने से अपने आपको नमस्कार करें। और उनकी भी जय। जो सो रहे हैं उनकी भी जय। सभी को प्रसाद ले